टैक्सोनॉमी, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद आज आप लोग को जिम्नोस्पर्म पे क्वेश्चन लगवाएंगे जो पिछले कई वर्षों में आए हुए हैं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको देख रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे प्रैक्टिस सेट जो मैं लगवा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसको देखकर आप निश्चय ही सफल होंगे और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है, आप लोग निश्चय सफल होंगे। ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि कहीं और इस तरह बताया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जिम्नोस्पर्म में पहला क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, कह रहा यंग लीव्स आर क्वाइल्ड इन, यंग लीव्स क्वाइल्ड किसमें होंगी? ठीक है ना, क्या ऑप्शन दे रहा है? मार्सिलिया, साइकस, फर्न और आल। ठीक है, तो यंग लीफ आर क्वाइल्ड, आपको जब हम साइकस पढ़ा रहे थे, फाइनस वो टेरिडोफाइट पढ़ा रहे थे, तो वहां पे हम इस तरह फिगर बनाए थे, इसको राइजोम बताए थे और इस मेन ब्रांच बताए थे, इस पे लीफ लगी हुई थी, स्पोरोफिल जिसमें स्पोर बियरिंग थी, स्पोर बियरिंग लीफ बताए थे जो स्पोर बियरिंग थी। ठीक है ना, और यहीं पे हम आपको बताए थे यंग लीफ होती है जिसमें सर्सिनेट बर्नेशन पाया था, यंग लीफ होती है। तो यंग लीफ टेरिडोफाइट में पाई जाती है, तो मार्सिलिया में भी हो गया टेरिडोफाइट, फर्न में भी हो गया टेरिडोफाइट, और साइकस में भी क्या है, वहां भी यंग लीफ पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ दीज होगा, ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, साबूदाना प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबूदाना प्राप्त किया जाता है या कहते हैं सैगो ग्रेन या साबूदाना किससे मिलता है? ठीक है, ऑप्शन दिया है पाइनस, साइकस, फर्न और मास से। कारा सैगो ग्रेन किसे कहते हैं? तो सैगो जो साबूदाना होता है वो मिलता किससे है? साइकस से। साइकस की कई स्पीसीज होती है, साइकस लॉन्गिफोलिया, साइकस रिवोल्यूटा। तो साइकस सैगो ग्रेन किससे मिलता है? साइकस रिवोल्यूटा से। याद रखिएगा, स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकस रिवोल्यूटा से क्या मिलता है? सैगो ग्रेन। ठीक है, और किससे मिलेगा ये बने मिलेगा कहां से? स्टेम से। कहां से मिलेगा? स्टेम से। इसको भी याद रखिएगा, तो सैगो कहां से मिलेगा? स्टेम से। किसके स्टेम से? साइकस रिवोल्यूटा से। पाइनस से क्या मिलता है? पाइनस में एक स्पीसीज होती है पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना। इससे मिलेगा चिलगोजा। क्या मिलेगा? चिलगोजा। और चिलगोजा किससे मिलता है? सीड से। चिलगोजा किससे मिलेगा? सीड से। याद रखिएगा, पाइनस जिरार्डियाना से मिलेगा क्या? चिलगोजा। और ये चिलगोजा किससे मिलेगा? सीड से। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन था टीजीटी बायोलॉजी 2013 का। दोनों क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिम्नोस्पर्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म बाय हुज प्रेजेंस? किसके प्रेजेंस पे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से अलग किया जाता है? मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या यूनिक फीचर है? पहला लीव्स, दूसरा नेकेड सीड, तीसरा फ्लावर और चौथा स्टेम। तो कह रहा है क्या चीज यूनिक है? ठीक है, किससे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से सेपरेट होंगे? तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में भी क्या होगा? लीफ पाई जाएगी, जिम्नोस्पर्म में भी लीफ पाई जाएगी। ये तो स्पेसिफिक फीचर नहीं है। नेकेड सीड सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, ठीक है, एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाएगा।
तो यही एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे अलग होंगे। फ्लावर भी नहीं हो सकता है, स्टेम भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नेकेड सीड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, जिम्नास, जिम्नास मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, तो नेकेड सीड सिर्फ किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नेकेड सीड बियरिंग प्लांट। तो हो गया ये। अगर लीव्स की बात देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म की लीव्स जो होती है, ठीक है ना, उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अगर जिम्नोस्पर्म की लीफ को देखें तो यहाँ पे सिर्फ मिडरिप पाई जाती है, सिर्फ मध्य सिरा पाई जाती है, मिडरिप पाई जाती है। और लेटरल जो सप्लाई होगी वाटर का, ये लेटरल सप्लाई के लिए स्पेसिफिक टिश्यू पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। तो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि लीव्स जो होती है जिम्नोस्पर्म में, उसमें क्या पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिडरिप पाई जाएगी। और लेटरल साइड में जो ट्रांसफ्यूजन पानी का मूवमेंट होगा, किसके द्वारा होगा, एक स्पेसिफिक टिश्यू के द्वारा होगा, उसका नाम क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जो साइकस माइनस दोनों में पाई जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर स्टेम को देख लें, अगर स्टेम को देखें तो इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म में क्या है कि इसके स्टेम में वेसल्स अब्सेंट होगा, वेसल्स क्या होगा, अब्सेंट होगा। जिम्नोस्पर्म के स्टेम में वेसल्स अब्सेंट होगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगा, कुछ अपवाद को छोड़कर, जैसे एफिड्रा और ग्नीटम, ये अपवाद हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिसमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, और सारे जिम्नोस्पर्म में वेसल्स अब्सेंट होगी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिटेल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो आ सकते हैं एग्जाम में, वो थोड़ा सा डिटेल कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफिट्रा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट, इफिट्रा किससे बिलोंग करेगा, ठीक है। अभी देखिए इफिट्रा आ रहा है, इफिट्रा किससे बिलोंग करेगा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोडोफाइट, ब्रायोफाइट, पीजीटी बॉटनी 2013। इफिट्रा किससे बिलोंग करेगा, जिम्नोस्पर्म से। इफिट्रा की क्या खासियत है, इफिट्रा एक ऐसा प्लांट है, या ग्नीटम एक ऐसा प्लांट है, इफिट्रा और ग्नीटम, जो एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्म होते हुए भी एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करते हैं। कैसा कैरेक्टर शो करते हैं, एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। इफिट्रा और ग्नीटम एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्या एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर शो करेंगे, इसमें वेसल्स प्रेजेंट होगी, वेसल्स प्रेजेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज की एंजियोस्पर्म के समान बाइटेक्निक ओव्यूल होगा। ओव्यूल क्या होगा, बाइटेक्निक ओव्यूल। बाइटेक्निक ओव्यूल मतलब आउटर लेयर जो ओव्यूल की होगी वो दो वॉल की बनी होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर। अगला इंपॉर्टेंट चीज है इफिट्रा के बारे में, इफिट्रा से एक ड्रग मिलती है, उसे कहते हैं एफेड्रिन। क्या मिलती है, एफेड्रिन, जो कोल्ड में, कफ में उपयोगी होती है। एफेड्रिन एक ड्रग मिलेगी इफिट्रा से, कोल्ड कफ में उपयोगी होगी। तो ये हो गए कुछ मेन पॉइंट जो याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट मेडिसिनली इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज, फिर वही क्वेश्चन घूम के आ गया, पीजीटी बॉटनी 2002 में। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनली जिम्नोस्पर्म है गिंगो, साइकस, पाइनस, इफिट्रा। पहला हो गया गिंगो, दूसरा हो गया साइकस, तीसरा हो गया पाइनस, और चौथा हो गया इफिट्रा। अब इसमें पूछ रहा है मेडिसिनली, ठीक है, औषधीय रूप से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। तो अभी बताए हैं इफिड्रिन ड्रग किससे मिलता है, इफिट्रा से, यही महत्वपूर्ण है। गिंगो बायलोबा, ये क्या है, एक लिविंग फॉसिल्स है। क्या है, लिविंग फॉसिल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में है, गिंगो बायलोबा के बारे में इंपॉर्टेंट, मोटाइल मेल गैमिट इसमें पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, मोटाइल मेल गैमिट, ठीक है।
तीसरा, इसको कहते हैं मेडन हेयर ट्री। क्या कहेंगे? मेडन हेयर ट्री। 3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लिंगों को, लिविंग फॉसिल्स, मोटाइल वेब गैमेट और मेडन हेयर ट्री। साइकस में बता चुके हैं क्या पाया जाएगा? साइगो पाया जाएगा। पाइनस पे क्या पाया जाएगा? चिलगोजा पाया जाएगा। तो औसतीय रूप से इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इफिट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? कोरोलॉइड रूट किस में पाया जाएगा? कोरोलॉइड रूट किस में पाया जाएगा? ठीक है, दिया है कोरोलॉइड रूट किस में पाया जाएगा? टीजीटी बॉटनी 2013। पाइनस में पाया जाएगा, सिलेजिलम पाया जाएगा, साइकस में पाया जाएगा, लाइकोपोडियम पे पाया जाएगा। तो ये पाया किस में जाता है? साइकस में, कोरोलॉइड रूट। ठीक है, पाइनस में ये नहीं पाया जाएगा। कोरोलॉइड किस में पाया जाएगा? साइकस में। क्या होता है कोरोलॉइड रूट? देखते हैं। साइकस में 2 तरह की रूट पाई जाती है। एक तो टैप रूट हो गई, मूसलाधार, जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। कैसी होगी? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। पॉजिटिव मतलब जियो मतलब पृथ्वी, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, जो पृथ्वी की तरफ मूवमेंट दिखाए। तो कैसी होगी? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और दूसरी जो जड़ होती है वो क्या होती है? कुछ ऊपर की तरफ निकल आती है। कुछ जड़ें ऐसे ऊपर की तरफ निकल आएंगी, पृथ्वी से ऊपर निकल आती है। इन्हीं जड़ों को क्या कहते हैं? कोरोलॉइड रूट। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से सॉइल से ऊपर निकल आती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? कोरोलॉइड रूट को नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्या कहेंगे? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, कि मतलब ग्रेविटी से या पृथ्वी से दूर जा रही, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है ना? तो कोरोलॉइड रूट की एक खासियत ये होती है कि इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाएगी ब्लू ग्रीन एल्गी? मिडिल कार्टेक्स, मिड कार्टेक्स रीजन में, रूट के मिड कार्टेक्स रीजन में ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी? नास्टाक और एनाबीना। नास्टाक और एनाबीना, ये 2 एल्गी पाई जाएंगी कोरोलॉइड रूट में। अगर हम पाइनस की बात करें, ठीक है ना, तो पाइनस की जो रूट होती है वहां पे एल्गी ना पाया जाके वहां पे क्या पाया जाएगा? वहां पे फंजाई पाई जाती है। पाइनस रूट पे क्या पाया जाएगा? फंजाई। जब पाइनस हायर प्लांट है उससे फंजाई एसोसिएटेड होता है, तो इस प्रकार के एसोसिएशन को हायर प्लांट के रूट से और फंजाई का, पाइनस के रूट और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है वो कहलाता है माइकोराइजल। माइकोराइजा कहलाता है, माइकोराइजल एसोसिएशन या माइकोराइजा। ठीक है, पाइनस प्लांट में क्या पाया जाएगा? पाइनस प्लांट के रूट में क्या पाया जाएगा? माइकोराइजा। किसका एसोसिएशन है? पाइनस का फंजाई से। माइकोराइजा में क्या होता है कि रूट के आउटर सरफेस पे या रूट के इनर सरफेस में फंजाई पाई जाएगी। जब आउटर सरफेस पे फंजाई पाई जाएगी तो नेट लाइक रचना बनाएगी, और इसे कहेंगे हार्टेक्स नेट या हार्टेक्स फंजाई। और जब अंदर की तरफ फंजाई पाई जाएगी रूट में तो इसे क्या कहेंगे? वैम फंजाई। इसे कहेंगे वैम, वेसिकुलर एसोसिएटेड माइकोराइजा। ठीक है, तो इतना नहीं, बस खाली आप ये जानिए माइकोराइजा एसोसिएशन होगा फंजाई और पाइनस प्लांट के रूट का। क्यों एसोसिएशन होता है? क्योंकि जो पाइनस की जड़ होती है, जो पाइनस की जड़ है उसमें रूट हेयर नहीं पाया रहा। रूट हेयर नहीं पाया रहा तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा? ये फंजाई से अटैच हो जाएंगी और फंजाई क्या कराएंगी? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन को मदद करेंगी। तो कोरोलॉइड रूट हो गया किसमें? साइकस में। अगला देखते हैं, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन इसका आ गया।
फिर है टीजीटी बायोलॉजी 2005 में, कोरोलाइड रूट फाउंड इन पाइनस, लाइकोपोडियम, ड्रायोपोटेरिस, साइकस। साइकस होगा, बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है देयर आर 16 क्रोमोसोम इन ए लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म। लीफ ऑफ जिम्नो में कितना क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम है। ठीक है। हाउ मेनी क्रोमोसोम वुड अकर इन एंडोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म के लीफ में 16 क्रोमोसोम है और पूछ रहा है एंडोस्पर्म में कितना होंगे। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है। जिम्नोस्पर्म क्या है? डिप्लॉयड प्लांट है। तो डिप्लॉयड प्लांट में 16 क्रोमोसोम है और एंडोस्पर्म जो होता है वो एक हैप्लॉयड रचना है। हैप्लॉयड रचना मतलब एंडोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होगा हैप्लॉयड होगा। क्यों हैप्लॉयड होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। तो एंडोस्पर्म हैप्लॉयड है, तो इसको हैप्लॉयड रचना में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो 16 का हाफ ले ले, कितना हो जाएगा? 8 क्रोमोसोम। 16 का हाफ ले ले, 8 क्रोमोसोम। अगर यही चीज आपसे एंजियोस्पर्म में पूछता तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? वहां पे जो एंडोस्पर्म होता है, एंजियो में वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉयड होता है। तो ट्रिप्लॉयड होगा 3:n। n बराबर कितना हो गया ना? 8। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कितना होगा? कितने क्रोमोसोम पा जाएंगे? 24 क्रोमोसोम। ठीक है। ये पूछा पीजीटी बायोलॉजी 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन एज। साइकस रिवोल्यूटा वाइडली किस तरह ग्रोन होते हैं? मेडिसिनल प्लांट के रूप में। साइकस रिवोल्यूटा से सैगो मिलता है जो मेडिसिनल नहीं हो सकता। ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, ऑयल यील्डिंग प्लांट के रूप में, टिम्बर तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? जाइलम की मात्रा जब ज्यादा होती है और जाइलम की मात्रा ज्यादा होगी और कार्टेक्स पित्त की मात्रा कम होगी, तब टिम्बर के रूप में उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है? जाइलम की मात्रा कम और कार्टेक्स पित्त की मात्रा ज्यादा होगी, तो टिम्बर के रूप में नहीं हो सकता। ऑयल यील्डिंग प्लांट, कोई ऑयल नहीं मिल रहा है इससे। ऑर्नामेंटल प्लांट ही सही उत्तर होगा, क्योंकि जो साइकस का पौधा होता है उसे पाम प्लांट भी कहा जाता है। कॉमनली क्या कहता है? पाम प्लांट। और पाम क्या होता है? सजावटी होता है। ये क्वेश्चन आया टीजीटी बायोलॉजी 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द माइक्रोस्पोरेंजिया ऑफ साइकस माइक्रोस्पोरोफिल इज प्रेजेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल इज प्रेजेंट इन, कि साइकस का जो माइक्रोस्पोरोफिल होगा उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया कहां प्रेजेंट होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम कहां प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरोफिल में? ठीक है। पहला कहा है ऑन एडॉक्सियल सरफेस, दूसरा ऑन एबॉक्सियल सरफेस, तीसरा दे रहा है मार्जिन और चौथा दे रहा है इन द एक्सेल। अब इसमें पूछ रहा माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पाए जाएंगे? ठीक है ना? माइक्रोस्पोरेंजियम कहां पाए जाएंगे? देखिए माइक्रोस्पोरोफिल का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? माइक्रोस्पोरोफिल ऊपर वाला पार्ट जो होता है एपोफाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोफाइसिस। एपोफाइसिस जो होता है वो नॉन फर्टाइल होता है, मतलब स्टेराइल होगा। और जो माइक्रोस्पोरोफिल वाला नीचे वाला पार्ट होता है यहीं पे पाए जाते हैं स्पोरेंजियम। यहाँ क्या पाए जाएंगे?
स्पोरेंजियम पाए जाएंगे ग्रुप में। तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को क्या कहा जाता है? सोरस। और ग्रुप ऑफ सोरस को क्या कहा जाएगा? सोराई। ग्रुप ऑफ सोरस को क्या कहा जाएगा? सोराई। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम ढेर सारे पाए जाएंगे, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या कहा जाएगा? सोरस। और ग्रुप ऑफ सोरस को क्या कहा जाएगा? सोराई। अब बात आती है किस सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो सरफेस होता है, एक डार्सल एक वेंट्रल। जो हमारा बैक वाला पार्ट है ये डार्सल कहलाता है, जो हमारा पेट वाला पार्ट है ये वेंट्रल कहलाता है। ठीक है ना, याद करने का तरीका देखिए, पीठ वाला पार्ट डार्सल, पेट वाला पार्ट वेंट्रल। वेंट्रल रीजन को एडॉक्सियल कहते हैं। वेंट्रल को क्या कहेंगे? वेंट्रल को कहते हैं एडॉक्सियल, और डार्सल को क्या कहते हैं? एबॉक्सियल। ठीक है, अब होता क्या, वेंट्रल का एडॉक्सियल कैसे याद रखेंगे? वेंट्रल रीजन है, तो वेंट्रल रीजन में क्या करते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो अपने नाजुक पार्ट में एडी का उपयोग करते हैं, जिससे बॉल जब क्रिकेट खेले तो वहां पे चोट ना लगे। एडी का उपयोग करते हैं, तो उसी एडी से याद रखिएगा। वेंट्रल, वेंट्रल मतलब एडॉक्सियल, एडॉक्सियल मतलब एडी, याद हो जाएगा। और डार्सल मतलब क्या होगा? एबॉक्सियल। तो हमेशा जो माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं वो कहां पाए जाते हैं? एबॉक्सियल सरफेस। एबॉक्सियल सरफेस मतलब क्या हो गया? डार्सल सरफेस, याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनवर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इनवर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाएंगे? इनवर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाएंगे? पहला दिया है रैकिस ऑफ साइकस, दूसरा दिया है लीफलेट ऑफ साइकस, तीसरा दिया है रूट ऑफ साइकस, चौथा दिया है लीफ ऑफ पाइनस। इन्वर्टेड ओमेगा से वैस्कुलर बंडल किसमें पाए जाएंगे? तो इसका आंसर है रैकिस ऑफ साइकस। क्या है? रैकिस ऑफ साइकस। अब बात आती है रैकिस क्या होता है। तो देखिए, कोई ये लीफ लगी हुई है, क्या लगी हुई है? लीफ। ठीक है, ये मिडरिव है, और ये क्या कहलाएगा? लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड। जब लीफ ब्लेड छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए, लीफ ब्लेड क्या हो? छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए, देखिए टूट गया ना। जब लीफ ब्लेड छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाए तो इस छोटी छोटी लीफ को क्या कहते हैं? लीफलेट। क्या कहेंगे? लीफलेट। ये समझ में आ गया लीफलेट क्या होता है। अब कह रहा रैकिस। रैकिस क्या होता है? जो लीफ की मिडरिव थी, अब जब ये लीफलेट में कन्वर्ट होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? रैकिस। इसी को क्या कहेंगे? रैकिस। तो रैकिस ऑफ साइकस में इनवर्टेड ओमेगा से वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये वैस्कुलर बंडल है, इनवर्टेड ओमेगा से रैकिस में अरेंज है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया इनवर्टेड ओमेगा से वैस्कुलर बंडल। किसमें पाए गए? रैकिस में। ठीक, ये भी ऑप्शन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज। पाइनस का ओव्यूल कैसा होगा? पाइनस ओव्यूल कैसा होगा? पहला एनाट्रोपस, दूसरा आर्थोट्रोपस, तीसरा
कैम्पाइलोट्रोपस, और चौथा सर्सिनोट्रोपस। 4 प्रकार के ओव्यूल है। इसमें पूछ रहा पाइनस ओव्यूल कैसा होगा, चाहे पाइनस का ओव्यूल पूछे चाहे साइकस पूछे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ और सिर्फ आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। कौन सा ओव्यूल पाया जाता है? आर्थोट्रोपस ओव्यूल। आर्थोट्रोपस ओव्यूल की खासियत क्या होती है? सबसे सिंपल ओव्यूल होता है। कैसा होगा? सबसे सिंपल ओव्यूल, मोस्ट सिंपलेस्ट ओव्यूल होता है। दूसरा चीज इसमें है, अगर आर्थोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बना दें तो ये कहलाता है माइक्रोपाइल, ये कहलाता है चलाजल, चलाजल एंड, ये कहलाता है माइक्रोपाइल एंड, और ये होता है फ्यूनिकिल। सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपल ओव्यूल है आर्थोट्रोपस। जब माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकिल तीनों एक सीधी रेखा में हो, कैसे हो? एक सीधी रेखा में हो, ऐसे ओव्यूल को क्या कहते हैं? आर्थोट्रोपस। आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है किसमें? पाइनस में, ठीक है। दूसरा आता है एनाट्रोपस। दूसरा क्या आएगा? एनाट्रोपस। एनाट्रोपस देखते कैसा ओव्यूल होता है। ये इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। कैसा होता है? इन्वर्टेड ओव्यूल, और सबसे एडवांस ओव्यूल होता है। एनाट्रोपस ओव्यूल सबसे एडवांस होता है, और इसमें ये वाला पार्ट जो होता है क्या है? चलाजल एंड, और ये वाला पार्ट होता है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल और चलाजल एंड ही सीधी रेखा में होते हैं, तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहेंगे? एनाट्रोपस। कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल जो होता है कर्व्ड होता है, कर्व्ड होता है। देखिए कर्व टाइप ओव्यूल। कर्व्ड ओव्यूल जो होगा वो क्या कराएगा? कंपाइलोट्रोपस। किसमें पाया जाएगा? लेग्यूमिनेसी फैमिली में। लेग्यूमिनेसी फैमिली में। अगला आता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है? सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होते हैं जिसमें फ्यूनिकल जो होती है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल वो ओव्यूल होता है जिसमें फ्यूनिकल क्या करेगी? एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेती, लगभग एक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेती है। और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो ओपेंसिया में पाया जाएगा, जनरली कैक्टस फैमिली में पाया जाएगा, कैक्टेसी फैमिली में पाया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आज थोड़े से क्वेश्चन हुए जिम्नोस्पर्म के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो पार्ट बचा रह गया है जिम्नोस्पर्म के और क्वेश्चन बचे रह गए हैं उसको सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।